दोस्तों जय हिंद। सत्ता में आने के लिए अपोजिशन पार्टियां और तमाम तरह की पार्टियां क्या क्या प्रोपेगेंडा नहीं करती, ये आप मौजूदा सरकार को देख सकते हैं। कभी यही सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब अपोजिशन में थी, तब क्या क्या नहीं नौटंकी देखने को मिली। उस वक्त पूरा देश ने इनका साथ दिया, क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार, करप्शन, ये सब चीजें वो है जिसमें पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाता है। इनसे कोई समझौता नहीं किया अब तक। लेकिन जब एक प्रोपेगेंडा रचा गया और ये बताने की कोशिश की गई कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम तरह का पूरा जन्नत ला देंगे, पूरा स्वर्ग बना देंगे, भारत को विश्व गुरु बना देंगे, तो उस विश्व गुरु बनाने के चक्कर में जिस तरह से भारत की जीडीपी बेची गई, जिस तरह से भारत की सीमाओं को तो तार तार कर दिया गया, जिस तरह से हमारे देश में सैनिक जो है वो शहीद होते चले गए, उनका कोई खास मतलब नहीं था। अगर भारत की सरकार खुद में इतना सक्षम होती, मजबूत होती, तो आज चाइना जैसा देश हमें आंख ना दिखा रहा होता, नेपाल अपनी आंखें ना तर रहा होता, और कई तरह की पाबंदियां जो हमने इस बीच में देखी है इन चंद सालों में, ऐसी कभी चीजें हमने नहीं देखी। कभी हमने नहीं देखा कि राजधानी दिल्ली में इंटरनेट बंद हो जाए, फोन कॉलिंग की सेवा बंद हो जाए, और यहां तक कि 2020 में जिस तरह से दंगा हुआ, दिल्ली दंगा हुआ, इसकी तो कभी हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन खास तौर से जब महंगाई और भ्रष्टाचार की बात की जाए तो इनका चरम एकदम रिकॉर्ड ही तोड़ गया। जिस महंगाई के लिए मोदी सरकार ने तमाम तरह के, हुकूमत में आने से पहले तमाम तरह के बयान दिए, तमाम तरह के स्लोगन रचे, अब की बार भ्रष्टाचार की सरकार को हटाना है, इस तरह की बातें कही गई, और जिस तरह में स्लोगन दिया गया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो जिन जिन चीजों से अत्याचार का नाम लिया गया, जिन जिन चीजों से मुक्ति दिलाने की बात कही गई, जिन जिन परेशानियों से लोगों की निजात की बात कही गई, आखिर लाद देकर पूरी की पूरी वही मामले उल्टे पड़ गए। मतलब किस तरह से कहा गया कि बेटियों का हम सम्मान दिलाएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन शायद ये लोग अब ये कहने लगे हैं खुल करके कि वो नारा नहीं बल्कि अलर्ट था कि अपनी बेटी खुद पढ़ाओ और खुद ही बचाओ। तो जिस तरह से देख सकते हैं, बेटियां असुरक्षित, महिलाएं असुरक्षित, किसान असुरक्षित बॉर्डर पर बैठे पड़े हैं, और जिस तरह से महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है, उससे तो कुछ लगता ही नहीं कि हमारे देश में अब कोई नागरिक भी सुरक्षित रह गया है, पेट भी सुरक्षित रह गया या रोजगार सुरक्षित रह गया। रोजगार को लेकर तो बाकायदा मोदी रोजगार दो का ट्रेंड चल रहा है। ट्विटर पे आप देख सकते हैं, ट्विटर पे बाकायदा ट्रेंडिंग चल रहा है 2 दिन से, मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो। आखिर क्यों? क्योंकि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा तो मोदी सरकार ने किया था पहले भी, और उसके बावजूद उसके बाद भी तमाम तरह के वादे किए गए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो सिलेंडर महंगा होने पर यही स्मृति ईरानी और इनके लीडर जो है बाकायदा गैस सिलेंडर लेकर के सड़क पर बैठा करते थे, प्याज मांगे होने पर प्याज की माला पहन लिया करते थे, सब्जियों की माला पहनकर बैठा करते थे। तो आखिर वो दिन कहां गए? आखिर वो दिन कहां गए? क्या सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार अपने उन वादों को भूल गई, अपने उन कसमों को भूल गई? अब तमाम तरह की वादा खिलाफी हो रही है। जिस पेट्रोल को लेकर के सबसे ज्यादा मोदी जी ने शोर मचाया जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आज उसी पेट्रोल का नाम लेना किसी को गवारा नहीं हो रहा है। सरकार खामोश है। अगर जबान खुल भी रही है तो इल्जाम लगा रहे हैं कि उसके लिए पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं। तो हर चीज के लिए तो पिछली सरकार जिम्मेदार हो जा रही है। तो सही बात यह है कि तेल को लेकर के जिस तरह से उस पर इतने ज्यादा इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, इतने ज्यादा उस पर टैक्स लगाए जा रहे हैं कि 30, 35, 35 रुपए वाला जो तेल है वो आपको 100 रुपए से ज्यादा का मिल रहा है। 100 के आंकड़े पार कर गए हैं। प्रीमियम पेट्रोल की बात करें तो और भी ज्यादा रेट चला जा रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट तय हो रहा है, लेकिन कई राज्यों में 100 के आंकड़े पार कर रहे हैं, 90 से भी ऊपर जा चुके हैं। तो ऐसे में सवाल है कि क्या मोदी सरकार को अपने पिछले वादे याद हैं कि नहीं? इन्हीं चीजों को लेकर के स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक वीडियो पोस्ट किया है। 37-39 सेकंड का ये वीडियो है, और इस वीडियो में मोदी सरकार को याद दिलाने की कोशिश की है कि मोदी जी आप ही थे जिन्होंने मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब आपने किस तरह से छींटाकशी की थी उनके ऊपर, किस तरह से उनके ऊपर तनकीद की थी, आलोचना की थी। हर मामले में आप केंद्र की जो है मौजूदा सरकार को आप जो है दोष दिया करते थे, तमाम आरोप मर दिया करते थे। लेकिन जब आप खुद भी हुकूमत में आ गए तो शायद आपको देखना चाहिए, यानी कि मोदी जी को यह देखना चाहिए कि मोदी जी आप तो आपकी हुकूमत है, तो कम से कम जो पिछली बातें आपने कही वही बात कर लीजिए। एक तरफ पेट्रोल को लेकर लोग परेशान हैं, रोजगार ना मिलने की वजह से बेरोजगार परेशान है, शिक्षक परेशान है, हर तरफ तो लोग त्राहिमाम कर रहे हैं।
और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सीमाओं पर जाए तो किसान परेशान है। किसानों को लेकर के मोदी जी जिस एमएसपी को लीगलाइज करने की बात किया करते थे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे किसानों के पक्ष में बात किया करते थे, आज उसी एमएसपी को कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने तो नहीं किया तो हम क्यों करें। आज किसानों के ऊपर लादे गए 3 काले कानूनों को वापस लेने से इनकार हो रहा है। उसमें अहम अस्मिता की बात आ जाएगी, कैसे सरकार झुक जाए किसानों के आगे। तो साफ जाहिर है कि अपने देश के लोगों को उससे आखिर इतनी परेशानी क्यों। और दूसरी बात यह है कि कुणाल कामरा ने जो वीडियो पोस्ट किया है उस वीडियो को देखना जरूरी है। इस वीडियो में क्या क्या कहा गया है जरा उस पर गौर करिए। देश में जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ गए, देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है। जनता बहुत गुस्से में, ऐसा मोदी जी कहते नजर आ रहे हैं। और इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में यही दिख रहा है कि मोदी जी अपने पुराने बयानों को देख रहे हैं, अपने पुराने भाषणों को देख रहे हैं कि उन्होंने महंगाई के ऊपर, जीडीपी के ऊपर क्या क्या बोला है उस वक्त के प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे मनमोहन सिंह और उस वक्त की सरकार के ऊपर। उन्होंने आगे उसी वीडियो में ये कहते हुए सुने जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं कि इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिर जाना, प्रधानमंत्री जी अब यानी कि एक तरफ जीडीपी का गिर जाना बहुत बड़ी बात है और प्रधानमंत्री जी अब महंगाई कम नहीं कर सकते हो तो कम से कम वहीं पर लाकर छोड़ दो जहां अटल बिहारी वाजपेयी छोड़ करके गए थे। यानी महंगाई इनका कहने का ये मकसद है। लेकिन सवाल ये है कि वीडियो ये कब का है जो कुणाल कामरा ने वीडियो पोस्ट किया, उसमें लिखा बकायदा टैग करते हुए, और उसमें ट्विटर पे लिखा है कि वाह क्या सीन है। और ये कुणाल कामरा ने जो है 39 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया है, आज से कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले की बात है, 21 फरवरी 2021 को इन्होंने अभी हाल ही में ये ट्वीट किया है। और उस वीडियो में जो दिखाए गए सवाल हैं वो बड़े ही गंभीर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारें कितनी जल्दी पलटी मार जाती हैं अपने ही बयानों से लेकर के, जब हुकूमत में आती हैं तो वो कितना मददगार साबित होती हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन जरा आप भी देखिए, इस वीडियो को खुद देखिए और एनालिसिस करिए कि आखिर जो बात कही गई है वो कहां तक सही है, कहां तक गलत है। आप खुद देख सकते हैं इस वीडियो को। देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है। इन्हीं के कालखंड महंगाई कहां से कहां पहुंची। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो। क्या सीन है, वह क्या सीन है। तो देखा दोस्तों आपने, उस वक्त की अपोजिशन पार्टी भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी और ये खूब जमकर प्रोटेस्ट किया करते थे, सड़कों पर उतरकर, मीडिया में आकर तो ऐसे बयान दिया करते थे कि पूरा देश गुमराही हो गया एक तरह से माना जाए तो। और किस तरह से वादे किए गए, 14 लाख आएगा, 15 लाख आएगा, एक एक लोगों के खाते में 14-15 लाख रुपए जाएंगे, 20 लाख रुपए जाएंगे। एक बाबा जी हुआ करते थे, अब बाबा जी नहीं, वो तो लाला जी हो गए हैं। वो भी खूब कहा करते थे कि 30-32 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 55-60 रुपए 72 रुपए का पेट्रोल चाहिए। हालांकि उस वक्त पेट्रोल के दाम इतने नहीं थे जितने आज हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सरकारें इतनी जल्दी आते ही भूल कैसे जाती हैं। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है, घमंड। और घमंड और सरकार सत्ता ना चलाने का तजुर्बा। अटल बिहारी वाजपेयी की बात अलग थी। अटल बिहारी वाजपेयी थे तो आरएसएस और संघ में एकदम, आरएसएस में और अटल बिहारी वाजपेयी जी में ठनाठनी हो जाया करती थी। जिस तरह से आपने देखा कि कई कंपनियां बेच दी गई, कई कंपनियों को निजीकरण कर दिया गया, रेलवे को ले लीजिए, एयरपोर्ट्स को ले लीजिए, तमाम तरह के व्यवसायिक घरानों को बेच दिया गया और उसको कहा जा रहा है कि उसे निजीकरण किया जाएगा, उससे जो है जीडीपी सुधारी जाएगी। लेकिन हुआ क्या, चंद लोगों के अलावा और किसी का विकास नहीं हुआ और वो चंद लोग जो है देश की 90% आबादी पर जो है वो राज करने वाले हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सरकार जो है वो अब वैसी सरकार नहीं रही जिनको लोकतंत्र वाली सरकार कहते हैं। अब ये लोकतंत्र वाली ना होकर के कारोबारियों वाली सरकार होती चली जा रही है। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि मोटेरा स्टेडियम है अहमदाबाद का, उसका नाम जो है हम लोगों ने अब तक यही समझा कि अब तो ये पटेल जी के नाम से रखा जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो सीधे घूम फिर करके मोदी जी के नाम पर रख दिया गया। और जाहिर सी बात है, उस दौर को याद करिए जब प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में एक मंदिर बनने के ऊपर अपने ऊपर एक मंदिर बना दिया गया उनके नाम पर, तो उस पर जो है वो एकदम आक्रोश हो गए थे कि ये क्या हो रहा है। मायावती ने मूर्ति बना दी तो उनकी सख्त आलोचना हुआ करती थी पूरे राजनीतिक जगत में। लेकिन आज ये हो गया कि मोदी जी के खुद रहते जो है
आज एक स्टेडियम का नाम चेंज कर दिया गया और नाम रख दिया गया नरेंद्र मोदी जी के नाम पे। तो सवाल है कि भाई ये नामकरण वाली राजनीति कब तक चलेगी? कुछ न कुछ जेन्युइन नाम रखिए, अपना काम करिए। इस तरह से पहले की जो सरकारें हुआ करती थी, चाहे भले राजा महाराजाओं के दौर में, चाहे लोकतंत्र जब आया तब के दौर में, जो विकास किए गए, चाहे जो शहर बसाए गए मुगलों के दौर में भी, उन शहरों की तरह आप भी अपना एक शहर बसा लीजिए और उनका नाम किसी भी संत पुरुष महात्मा के नाम पे रख दीजिए, देवी देवता के नाम पे रख दीजिए। लेकिन हमने तमाम तरह का ये नाम बदलने वाली जो राजनीति देखी ना, ऐसे में सवाल है कि भाई नाम से क्या फर्क पड़ता है? तो नाम से बहुत फर्क पड़ता है। याद करिए, जब देश में दंगे होते हैं तो भी नाम देखकर ही होते हैं, और बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठाए गए जो लोग हैं उनके भी आपको विशेष नाम मिलेंगे, और जो बड़े बड़े व्यवसायिक घराने हैं उसमें भी आपको नाम ही मिलेगा, विशेष नाम मिलेगा। और नाम क्या है वो आप बखूबी जानते हो। जिस तरह से आपने देखा कि जिन लोगों को दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर, ट्रैक्टर परेड को लेकर, किसानों के आंदोलन में लेकर हिंसा के नाम पे परेशान किया गया, उन लोगों के भी नाम को आप देख सकते हैं, बड़े खास नाम है। फिलहाल आप कुणाल कामरा के इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।